पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान के किसी आला अहदेदार का 13 साल में पहला दौरा ढाका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी मिलकर काम करने का अज़्म। इसहाक डार ने मुशीर ख़ारजा, मुशीर तिजारत PNP की रहनुमा खालिदा ज़िया और अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफ़ीक़ुर रहमान से भी मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि 1974 के मुआहिदे में मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया था। परवेज़ मुशर्रफ ने दौरे बांग्लादेश के दौरान अवामी माज़रत की थी। My dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available for both countries. पाकिस्तान और बांग्लादेश में 6 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारों और सरकारी पासपोर्ट के हामिल हुकूमती एहलकारों के लिए वीजा खत्म करने का मुआहिदा भी शामिल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ नॉलेज कॉरिडोर लॉन्च कर दिया। तुलबा को 5 साल में आला तालीम के लिए 500 वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ाइफ का 1/4 सिप के शोबे में दिया जाएगा। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। फील्ड मार्शल ने कहा चीन पाकिस्तान का अहमी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत है। मुल्क भर में बारिशों के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी। भलाई और वस्ती इलाकों में नया सिस्टम 30 अगस्त तक बादल बरसाएगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर में मौसलाधार बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुफानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में 27 से 30 अगस्त तक बादल बरसेंगे। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। कसूर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 17,000 से ज्यादा अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर ने बताया सैलाब से 72 गाँव मुतासर होंगे। जम्मू और कश्मीर से आबी रेला दरियाए चनाब हेड मराला के मुकाम पर दाखिल। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद, लेवल 1220 फीट तक पहुंच गया। चिश्तिया में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 72,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। जहलुम में बरसाती नाले का पानी आबादियों में दाखिल। लियाकतपुर में जमीनी कटाव, फसलें ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से 13 अमवात। DI खान में 8, मर्दान और लोअर दीर में 5 अफराद लुकमाए अजल बन गए। 47 जख्मी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लकी मरवत में पानी घरों में दाखिल हो गया। 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सवाबी के बादा डैम में एक बार फिर शगाफ पड़ गया। शाहराह कागान को हादसा के मकाम पर बहाल कर दिया गया। हरीपुर में सैलाब की तबाहकारियां। गांव दोबंदीबाला में मरकजी रास्ता रेले की नजर हो गया। तालिबात और असातिज़ा को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना। गिजर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब के बाइस तालीदास गांव 80% तबाह। ग्लेशियर फटने से तबाही के फिजाई मनाजिर। रावशन में बनने वाली झील में आबादियों को डूबा हुआ देखा जा सकता है। मुजफ्फराबाद, बाग, लीपा, जहलम वैली, पूंछ, रावलाकोट समेत दीगर अजला में नदी नाले बिफर गए। स्वाबी की सैलाब से मुतासिर तहसील टोपी में बीमारियां फैलने लगी। बोटका और आजाद खेल सवातिया में डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 100 से जायद हो गई। हर घर में 4 से 5 अफराद वायरस में मुब्तला। THQ टोपी में बेड्स भर गए। 8 फरवरी के बाद मैं इस चीज़ का एहनी शाहिद हूँ कि जब मैंडेट मिला तो मैंडेट मिलने के बाद तकब्बुर जो था ना पार्टी में वो आसमान को छू रहा था। 2018 के बाद से लेकर आज तक PTI में कोई आया ही नहीं है। 8 फरवरी को मैंडेट मिलने के बाद PTI में तकब्बुर आसमान को छू रहा था। 2018 से आज तक PTI में कोई नया बंदा शामिल नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा PTI में इंसानियत की बुनियाद पर तकसीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। PP 87 से मुंजा फातिमा,
NA66 से N अहमद इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों का पार्टी जल्द फैसला करेगी। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर का फैसला मौखर कर दिया। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल होगी, 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता मनाई जाएगी। लाहौर में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी की जान ले ली। 60 साला जीजा बीबी छुरियों के वार से मौके पर ही जाँ बहक। मनामा पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। गजा पर इजराइल की दहशतगर्दी जारी, बच्चों समेत आज मजीद 37 शहादतें। खुराक के मुंतजिर कई फलस्तीनी भी शहीद। जबरी कहर से 115 बच्चों समेत 279 अमवात। मजमूई शहादतें 62,622 हो गईं। इजरायली हिरासत से 13 फलस्तीनी रिहा। सेहूनी फौज ने 3 माह पहले हिरासत में लिया था। निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ने वाली दहशतगर्द इसराइली फौज जहनी तवाजुन खोने लगी। 78 इसराइली फौजी अब तक अपने ही साथियों के हाथों जहन्नुम वासिल। 2000 को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। इजराइल का यमनी दारुल हुकूमत सना पर मिसाइलों से हमला। सदारती महल के करीब इलाके पर बमबारी। ऑयल और पावर स्टेशन भी निशाना बनाए गए। हूसियों के मुताबिक इजरायली हमले में 2 यमनी शहीद, 5 जख्मी हो गए। यूक्रेन का रूस पर मिसाइलों से हमला। एक मिसाइल रूस के एटमी प्लांट पर जा लगा। ड्रोन हमले से एटमी प्लांट में आग भड़क उठी। तीन मुल्की सीरीज एशिया कप के लिए दुबई में शाहीनों की तैयारियां। स्क्वाड ने 3 घंटे जमकर प्रैक्टिस की। सलमान मिर्जा कहते हैं कि प्रैक्टिस कैंप अच्छा जा रहा है। प्रैक्टिस मैच से कंडीशंस को समझने में मदद मिली। और इस्लामाबाद में पहलवानों के मुकाबले। कैडेश नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में 160 से ज्यादा पहलवानों ने शिरकत की। गुजरांवाला ने 8 तलाई, 5 चांदी और 5 कांसी के तमगों के साथ इवेंट अपने नाम कर लिया। और कसूर में अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्हे शाह के उर्स का आखिरी रोज़। ज़ायरीन का मज़ार पर चादरें चढ़ाकर अकीदत का इजहार। रात गए महफिल समा के बाद दुआ और लंगर का एहतमाम।